और दिल्ली से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को 19 आतंकियों की तलाश है। पुलिस ने वांटेड आतंकियों के पोस्टर्स चस्पा किए हैं, पोस्टर्स लगाए हैं। इसमें इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकी जिनकी तलाश की जा रही है, अलकायदा के 6 आतंकी। ये देखिए, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये एक एक चेहरा, आप इसे पहचान लें और कहीं भी अगर आपको ये दिखाई दे तो इसके बारे में इत्तला करें। 6 आतंकियों के पोस्टर जो खालिस्तानी है, खालिस्तान के 8 आतंकी जिनकी तलाश की जा रही है। 15 अगस्त करीब है, 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में ये हाई अलर्ट किया गया है। तो 19 आतंकी, क्या कुछ और अपडेट इस पर मिल पा रहा है? प्रमोद, क्या कुछ जानकारी इससे मुताल्लिक मिल पा रही है? देखिए, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट है और जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिल रहा है, उसके बाद करीब 19 आतंकी, जो कि आप ये देख सकते हैं कि 4 जो है खालिस्तानी आतंकी हैं और इंडियन मुजाहिदीन के 6 हैं और 5 जो है इंडियन मुजाहिदीन के हैं और 6 अलकायदा के आतंकी। कुल 19 आतंकियों के जो पोस्टर वो दिल्ली की भीड़भाड़ वाली जगहों पर चस्पा किए। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद है, सी हेक्सागन, और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा भीड़ आने वाले लोग आते हैं, तो उनकी नज़र इस पर पड़े। इस पर साफ तौर पर जो ड्यूटी ऑफिसर है, स्पेशल सेल और बाकी के वो नंबर दिए हुए हैं, इन लोगों के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है और नाम गुप्त रखने और उचित इनाम देने की बात भी इसमें कही गई है। दरअसल किसी भी इस तरीके के फेस्टिवल जैसे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है, तो ये सारे वांटेड क्रिमिनल हैं जो कि देश के कुछ बाहर है या फिर देश के अंदर छुपे हुए हैं। इनाम इनके ऊपर रखा हुआ है और ऐसे में किसी भी ऐसे मौके पर ये बड़ी वारदात को अंजाम ना दे पाए, इसलिए जनता को अलर्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस तरीके के पोस्टर जो है पूरी दिल्ली में लगाए हुए हैं ताकि इन लोगों की शक्लें और ये सभी दिल्ली में मौजूद है। ऐसा इनपुट मिला है, ऐसा इनपुट मिला है या क्या दिल्ली से कनेक्शन की कोई जानकारी मिली है प्रमोद? देखिए ये जो लोग हैं, जैसे हर्ष डल्ला है, ये विदेश में बैठा हुआ है, ये बाकी कुछ लोग इसे पाकिस्तान में है, कनाडा में है, और ये ज़्यादातर लोग देश के अलग अलग राज्यों में या फिर देश के बाहर है, लेकिन इनका मॉड्यूल अभी भी काम कर रहा है और इनके ज़रिए जो है वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। स्लीपर सेल के तौर पे जो है काफ़ी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको धरपकड़ से पहले जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में इनकी तस्वीरें हैं, इनके बारे में पूरा डेटा है, वो पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगाए हैं 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट। ठीक है, हम लौट रहे हैं प्रमोद आपके पास, आप इस पर नजर बनाए रखें, लेकिन हम सिलसिलेवार तरीके से अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको यहाँ पर बताते हैं। हाई अलर्ट पर है दिल्ली और खबर क्या है? दिल्ली में 19 आतंकी घूम रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 19 आतंकी। कौन कौन से आतंकी संगठन है ये हम आपको यहां पर, ये तस्वीरें भी लगातार चल रही है, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकी जिनका टिप ऑफ मिला है, जिनकी जानकारी मिली है। इसके अलावा अलकायदा के 6 आतंकी जो कि दिल्ली में हो सकते हैं या फिर दिल्ली से कोई ऐसा कनेक्शन जो इस वक्त मिला है, जो टिप ऑफ मिला है, और लगातार इस पर जो एजेंसीज हैं वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। खालिस्तानी नेटवर्क की अगर बात करें तो उसके 8 आतंकी जो इस वक्त मौजूद हैं। अब तैयारी क्या है इसको लेकर? लाल किले के आसपास सुरक्षा जो है वो सख्त कर दी गई है। 15 अगस्त अभी सामने है, 15 अगस्त के मद्देनजर हाई अलर्ट पर है दिल्ली और दिल्ली में नाकेबंदी और गश्ती बढ़ा दी गई है। मल्टी लेयर सुरक्षा जिसके इंतजामात किए गए हैं। तो हमारे सहयोगी लगातार इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे। ये 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके बाद किस तरह से और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और बड़ी खबर जो आ रही है, छात्रों को गुमराह ना करें, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है। राहुल गांधी ने छात्रों से बात की है। दरअसल ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जंतर मंतर दिखाई दिया, वहां के छात्र दिखाई दिए, वहां का जेनजी दिखाई दिया कांग्रेस को, लेकिन झारखंड का जेनजी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर जवाब आया है, इसी पर रिएक्शन आया प्रियंका गांधी का। राहुल जी ने झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल जी ने झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? तो झारखंड क्यों नहीं गए, ये प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने हंसकर मुस्कुराकर जवाब दिया कि राहुल गांधी ने छात्रों से बात की है। दरअसल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, उनका भी जो बात सामने आई है। छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई। दूसरा बड़ा पॉइंट ये कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का आपका अधिकार है। तीसरा बड़ा पॉइंट ये कि आपकी आवाज का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। चौथा ये कि सरकार ने आपकी बात सुनी है।
ये सरकार कह रही है। सरकार का ये दावा है कि 98% जो मांगे उनकी तरफ से थी, 98% उनमें से मान ली गई। हमारे मंत्री आपसे लगातार संवाद कर रहे हैं। आपकी मांगों पर पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई होगी। कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आप ऐसे किसी भी राजनीतिक नैरेटिव के बहकावे में ना आए। चाहे दोषी कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी नहीं बख्शा है। हमारा लक्ष्य है कि व्यवस्था से कमियां दूर हो, जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना हो रही। ऐसा नहीं है, आज भी कई मामला अदालत में है, बच्चे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए ये कहते हैं कि भाई राजनीति कर रहे हैं। अगर सरकार सीधा सारे मामलों की जांच सीबीआई से करा देते, छात्रों की तो यही मांग है। देखिए, दो चीज है। सरकार ने जो मांग माननी थी, सरकार ने माना। आज 99% मांगों को माना। अपवाद के रूप में आपको सीजीएल है, तो सीजीएल में जब तक माननीय न्यायालय का, माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आएगा, तो ये छात्र आंदोलन कर रहे थे वहां तक ठीक था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा सदन खाली था और छात्रों को ये लोग अपने गाड़ी में भर भर करके ला रहे हैं, ये गलत है।